वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 जुलाई 2021 और 18 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके काम को समर्थन देने और उसको मान्यता देने के लिए हर साल 17 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जुलाई में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICAR ने अपना 93वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो अभी ICAR ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया है 16 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में। इसीलिए इसने अपना 93वां स्थापना दिवस अभी 16 जुलाई 2021 को मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी किसने लॉन्च किया है? तो अभी हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने अभी किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी देने के लिए है डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी, और इसको नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाएगा? तो बोनालू उत्सव ये अभी तेलंगाना में मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तेलंगाना का ये एक पारंपरिक उत्सव होता है और इसको लोक उत्सव की तरह मनाया जाता है। और तेलंगाना में और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? बतुकुम्मा, नागोबा यात्रा और कानुमा, ये तेलंगाना के इंपॉर्टेंट त्योहार हैं। कौन कौन से? एक तो यही है बोनालू, दूसरा है बतुकुम्मा, तीसरा है नागोबा यात्रा और चौथा है कानुमा त्योहार। तो ये तेलंगाना के इंपॉर्टेंट त्योहार हैं। अच्छा, तेलंगाना में काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, मृगावड़ी नेशनल पार्क है और कवर टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में है। अच्छा, आप मैप में देख लीजिए, ये है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया था। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दानिश सिद्दीकी ये एक पत्रकार थे, फोटो जर्नलिस्ट थे, इनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक्चुअल में अभी अफगान सेना और तालिबान के बीच विद्रोह चल रहा है, उसमें रिपोर्टिंग करते टाइम इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? तो अभी नोएडा में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नोएडा में फिल्म सिटी और जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसके बीच ये पॉड टैक्सी चलेगी। तो ये भारत की पहली पॉड टैक्सी होगी और नोएडा में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 मल्टी रोल MH-60R हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? तो अभी भारतीय नौसेना ने
अमेरिका से 2 मल्टी रोल MH-60R हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिका से प्राप्त किए, तो फिर मैं आपको अमेरिका के बारे में बताता हूँ। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। इनकी 2 बुक इंपॉर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। इनकी 3 बुक इंपॉर्टेंट है, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ बी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अमेरिका ने अभी ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी और अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? एक होती है कोप इंडिया, एक होती है टाइगर ट्रंप, एक होती है वज्र प्रहार और एक होती है युद्ध अभ्यास, जिसमें से वज्र प्रहार इसी साल हिमाचल प्रदेश में हुई और युद्ध अभ्यास इसी साल राजस्थान के बीकानेर में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने FATF से संबंधित विधेयक पारित किया है? तो अभी पाकिस्तान की संसद ने FATF से संबंधित विधेयक पारित किया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में FATF ने 2018 से लगातार पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, इसीलिए FATF द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के प्रयास के तहत FATF से संबंधित विधेयक पाकिस्तान की संसद में पारित किया गया। अब FATF, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल करता है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो वसीम जाफर, इनको अभी उड़ीसा की राज्य क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये उड़ीसा की क्रिकेट टीम के अपॉइंट हुए हैं, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोजिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है, जिसमें से चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अभी परिश्रम पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च किया गया और जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भी उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था, एक था वेंकट रायपुर और दूसरा था नोलिया शाही। अच्छा, उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदन कानन चिड़ियाघर है। उड़ीसा में सांस अभियान शुरू हुआ था। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है? तो अभी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेब बर्क्स ने किस राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बेब बर्क्स ये एक स्वतंत्र डेटा सेंटर प्रदाताओं में से एक है और ये क्या करेगी? ये बेंगलुरु में एक डेटा सेंटर का स्थापना करेगी, इसीलिए इसने कर्नाटक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदुरप्पा। और कर्नाटक के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं? थावर चंद गहलोत। अच्छा, कर्नाटक में नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुई। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राजसागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है, बनरकट्टा नेशनल पार्क है और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। अच्छा, कर्नाटक में जोग जल प्रपात है, इसके जीर्णोद्धार की घोषणा अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने की थी। अच्छा,
कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता, ये 2 डांस फेमस हैं। और कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर। मट्टूर इकलौता भारत का ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने का निर्णय लिया है? तो अभी स्क्वायर ने बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब शायद आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा ये स्क्वायर कौन सी कंपनी है। तो आपने ट्विटर का तो नाम सुना होगा। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी, और जैक डॉर्सी की कंपनी है ये स्क्वायर। इसने अभी बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने का निर्णय लिया। अच्छा, बिटकॉइन इसको किसने बनाया था? तो इसको जापान के सातोशी नाकामोटो ने बनाया था। जापान के एक व्यक्ति हैं सातोशी नाकामोटो, इन्होंने बिटकॉइन को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में किस वर्ष तक जारी रखने का निर्णय लिया है? तो जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है यानी कि NAM नेशनल आयुष मिशन, इसको केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 2026 तक जारी रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और अब हमारे नए आयुष मंत्री कौन बने हैं? सर्बानंद सोनोवाल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनको अब आयुष मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय लाख रुपए से कम है और वो किसी भी आरक्षण की कैटेगरी में नहीं आते, उनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा आंध्र प्रदेश ने की है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए, नबरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम शुरू हुआ, जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू हुई, नेगा ऐप और कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई। अच्छा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन सोबराना 2 विकसित किया है? तो अभी क्यूबा ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन सोबराना 2 विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सोबराना 2, इस वैक्सीन की 3 डोज लगाई जाएंगी और इसको क्यूबा ने विकसित किया है। अब क्यूबा, तो ये है मैप में क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। क्यूबा की करेंसी क्या है? क्यूबा पैसो। और क्यूबा के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मिगुएल डियाज कैनाल। कौन है? मिगुएल डियाज कैनाल। अच्छा, इंडिया ने कौन कौन सी वैक्सीन को परमिशन दी है? सबसे पहले कोविशील्ड, उसके बाद कोवैक्सीन, उसके बाद स्पुतनिक और अब मेडोना। 4 वैक्सीन को इंडिया ने परमिशन दे दी है, ये भी आप याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो अभी UAE इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना।
आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।